अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। ऑनलाइन तदरीस के सिलसिले में एक दफ़ा फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ET 115 प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। हमने स्टार्ट के अंदर जब क्लासेस चल रही थी उस वक्त बात हुई थी कि इसके दो पेपर हैं, एक पेपर A और एक पेपर B। 75 नंबर का पेपर A, 75 नंबर का पेपर B। टोटल हमारे पास थ्योरी के दो पेपर आएंगे, नंबर 150। 75 नंबर का पेपर A आएगा और 75 नंबर का पेपर B आएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बुक A और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 बुक B। पेपर A अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ET 115 का पेपर B। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास पेपर B। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 7 यानी कि बुक B। चैप्टर नंबर 7 है जी हमारे पास बुक B का पहला चैप्टर AC फंडामेंटल्स। AC फंडामेंटल्स क्या है हमारे पास? AC फंडामेंटल्स यानी कि यहाँ पर हम लोग जो टोटल डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे AC सप्लाई, AC जनरेटर्स, AC मोटर, AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, यानी इन तमाम अब जो जिक्र और अज़कार होगा वो होगा हमारे पास AC सप्लाई से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की जो बेसिक टर्म्स थी वो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर से लेकर अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी पेपर B AC फंडामेंटल्स। AC फंडामेंटल्स, AC सप्लाई, AC मोटर्स, AC जनरेटर्स, यानी AC से रिलेटेड जितनी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई के रिलेटेड वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तारीफ करें। ये हम लोग पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं, अब इनको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं और AC सप्लाई में ये किन एंगल्स पर किस तरह से फ्लो होते हैं। पहले बात करते हैं जी करंट की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो बहाव है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट। और वोल्टेज हमने पढ़ा था प्रेशर required which flow the charges from one point to another point in a closed loop or a circuit is called voltage। वोल्टेज क्या है? ये एक फोर्स है, एक कुव्वत है, एक प्रेशर है जो किसी भी AC सर्किट के बंद लूप या क्लोज लूप या सर्किट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह करंट को फ्लो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक वोल्टेज का प्रेशर नहीं लगेगा। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का बहाव या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह। और वोल्टेज क्या है? ये वो प्रेशर है, वो कुव्वत है, वो फोर्स है जो इस करंट को चलने पर मजबूर करती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट, यानी AC का जो AC सर्किट में करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट जो अपनी मिकदार को मुसलसल और सिमत को बाकायदा वक्फों से तब्दील करता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी मिकदार को तो कॉन्टिन्यूसली तब्दील कर रहा है लेकिन डायरेक्शन को प्रॉपर पीरियड के बाद, प्रॉपर वक्फे के बाद तब्दील करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास एक करंट की साइन वेव बनी हुई है। इस अल्टरनेटिंग करंट की साइन वेव के अंदर देखते हैं ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल यानी कि जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल दो हाफ साइकिल्स पर मुश्तमिल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी डेफिनेशन हम क्या पढ़ी कि अल्टरनेटिंग करंट से मुराद एक ऐसा करंट जो अपनी मिकदार को तो मुसलसल तब्दील कर रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन को, अपनी सिमत को बाकायदा वक्फों से तब्दील करता है। करंट की जरा साइन वेव को देखते हैं। देखें, अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील करेगा। यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर हमारे पास 90 पर क्या है? करंट ज्यादा से ज्यादा, 180 पर दोबारा 0, 270 पर मैक्सिमम और 360 पर जाकर दोबारा 0।
करंट की वैल्यू जीरो, मिकदार जीरो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते 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 90 पर जाकर मैक्सिमम हुई और 90 के बाद फिर कम होना शुरू हुई, कम होते होते हमारे पास 180 पर आकर दोबारा सिफर हो गई। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा कि एक ऐसा करंट या अल्टरनेटिंग करंट से मुराद करंट वो करंट जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील कर रहा है। जरा देखें, मिकदार मुसलसल तब्दील हो रही है, यहां जीरो, करंट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 90 पर जाकर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज होते होते कम होते होते 180 पर आकर दोबारा जीरो, 180 से फिर बढ़ना शुरू हुआ, इंक्रीज होते हुए 270 पर मैक्सिमम, फिर 270 से दोबारा कम होते हुए 360 की तरफ कम होते होते 360 पर जाकर सिफर। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 1 2 3 करंट की वैल्यू कितनी दफा सिफर हो रही है? 3 दफा। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा अल्टरनेटिंग करंट से मुराद वो करंट जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील कर रहा है। देखिए, मिकदार हर लम्हे तब्दील हो रही है, लेकिन डायरेक्शन या इसकी सिमत जो है वो एक बाकायदा वक्फों से तब्दील हो रही है। 0 से 90 तक अपवर्ड, 90 से 180 डाउनवर्ड, 180 टू 270 अपवर्ड, 270 टू 360 डाउनवर्ड। यानी 0 से 90 तक बढ़ेगा, 90 से 180 कम होगा, 180 से 270 फिर बढ़ेगा, 270 से 360 फिर कम होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट से मुराद एक ऐसा करंट जो अपनी मिकदार को तो मुसलसल तब्दील कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन को, सिमत को बाकायदा वक्फों से तब्दील करता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इस करंट की साइन वेव हमने ये बनाई है कि ये इस तरह से फ्लो होगा। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मुराद वो वोल्टेज जो अपनी मिकदार को मुसलसल और पोलैरिटी को बाकायदा वक्फों से तब्दील करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जब बनाते हैं डायग्राम तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं नहीं बनाने से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मुराद वो वोल्टेज जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील कर रहे हैं, लेकिन पोलैरिटी को बाकायदा वक्फों से तब्दील करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसी डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है। अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील कर रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमने पढ़ा कि इसकी डायरेक्शन बाकायदा वक्फों से तब्दील होगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसकी पोलैरिटी बाकायदा वक्फों से तब्दील होगी। ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी इस साइन वेव में देखें तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू सिफर है, वोल्टेज की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है फिर कम हो रही है। ये हमारे पास आ गया है पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हमारे पास आ गया है नेगेटिव हाफ साइकिल। मिकदार मुसलसल तब्दील हो रही है लेकिन पोलैरिटी बाकायदा वक्फों से तब्दील हो रही है। 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, 180 से लेकर 360 तक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मुराद ऐसे वोल्टेज जो अपनी मिकदार को तो मुसलसल तब्दील कर रहे हैं लेकिन पोलैरिटी को बाकायदा वक्फों से पूरे 180 के बाद तब्दील करेंगे। 0 से 180 पॉजिटिव हाफ साइकिल, 180 से 360 नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर 360 से 0 आ जाएगा, 0 से 180 तक फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर 180 से लेकर 360 तक नेगेटिव हाफ साइकिल। इसकी पोलैरिटी बाकायदा 180 डिग्री के एंगल से तब्दील होती रहेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दोबारा रिपीट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से मुराद एक ऐसा करंट जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील करता है लेकिन डायरेक्शन को बाकायदा वक्फों से तब्दील करे, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज जो अपनी मिकदार को मुसलसल तब्दील करे लेकिन पोलैरिटी बाकायदा वक्फों से तब्दील होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी पोलैरिटी तब्दील होगी और उसमें डायरेक्शन तब्दील होगी, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी हम लोग। जी ये था क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ
AC generator. Question number 2. Explain working of AC generator. AC जनरेटर के काम करने का या वर्क करने का असूल की वजाहत करें। पहला क्वेश्चन था डिफाइन। टोटल होते हैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन, एक डेफिनेशन, एक डिस्क्राइब और एक होती है एक्सप्लेनेशन। डिफाइन या डिस्क्राइब ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जहां पर लिखा आएगा डिफाइन या डिस्क्राइब, ये शॉर्ट क्वेश्चन में होते हैं। और जिसमें आ जाएगा एक्सप्लेनेशन का वर्ड या एक्सप्लेन आ जाएगा, इसका मतलब होता है वजाहत। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के काम करने के असूल की वजाहत करें। डिफाइन नहीं करना, डिस्क्राइब नहीं करना, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं जी कि जनरेटर क्या होता है, फिर इसका वर्किंग पढ़ेंगे। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर। और एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी, उसको हम लोग कहते हैं मोटर। तो हमारा टॉपिक अभी फिलहाल जनरेटर है, तो हम लोग जनरेटर पे चलते हैं। जनरेटर एक ऐसा आला जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर को समझने के लिए हम लोग यहां चलते हैं। ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। जनरेटर कर क्या रहा है, एक ऐसा ला है जिसको हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल। किस तरह मिलता है, किस असूल पे है, वो हम देखते हैं। जनरेटर किस असूल पे काम कर रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। जनरेटर किस असूल पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन में क्या है कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। यानी कि फैराडे लॉ के बेसिकली 2 कानून हैं। पहला कानून है हमारे पास कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगी। दूसरा कानून क्या कहता है कि पैदाशुदा ईएमएफ का इन्हिसार किसी भी जनरेटर के अंदर कता होने वाली फ्लक्स की शरह पर होगा। पहला कानून, जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करेगा, यहां जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हम जानते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिनको हम मकनातीसी खतूत कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन अ लीनियर फॉर्म। हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो मकनातीसी खतूत होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और एक लीनियर फॉर्म में, एक डिसिप्लिन के साथ, एक तरतीब से, एक लिनियरिटी से फ्लो होगी हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यहाँ देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, ये एरो का निशान हमें बता रहा है कि नॉर्थ पोल से निकली हैं और किस तरफ जा रही हैं, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, जा रही हैं साउथ पोल की तरफ। इसमें दरमियान में ये एक कंडक्टर मौजूद है, ये दरमियान में हमारे पास ये जो है, ये एक कंडक्टर मौजूद है। पहला कानून क्या कहता है फैराडे लॉ का कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाएगी। इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाती है, ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिनको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, वोल्टेज। पहला कानून, जब भी कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो इसमें क्या पैदा हो जाएगी, ईएमएफ। अब यहां पर इस कंडक्टर को घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कोई ना कोई मैकेनिकल फोर्स।
मैकेनिकल फोर्स से मुराद, इसको मैं हाथ से घुमा देता हूँ, इसके पीछे कोई साइकिल का व्हील लगा लेते हैं, इसके पीछे कोई टरबाइन लगा देते हैं, इसके पीछे हम लोग किसी गाड़ी का इंजन लगा देते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर एक मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड करना। मैकेनिकल फोर्स जब इसको प्रोवाइड होगी तो ये कंडक्टर उस शाफ्ट के साथ जिस जनरेटर का मोटर का कपल किया गया है, वो जब मोटर चलेगी या जनरेटर उसका इंजन चलेगा किसी गाड़ी का, तो वो इस कंडक्टर को भी घुमाएगा। जब ये कंडक्टर घूमेगा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, मकनातीसी खतूत को कट करेगा। इसकी एक सिंपल डायग्राम अगर बनाना चाहें तो हम लोग यूं कह लेते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर रही हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसके दरमियान में ये कंडक्टर रख दिया है। सपोज करते हैं ये जो पॉइंटर है हमारे पास, ये एक इंसुलेटर नहीं बल्कि एक कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर को यहाँ कोई मैकेनिकल फोर्स देते हैं, किसी गाड़ी का इंजन लगा दिया पीछे, ये चले, सपोज करता हूँ हाथ से ही घुमा देता हूँ, हाथ भी तो मैकेनिकल फोर्स है। जब ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर मूव करेगा, घूमेगा, तो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा। जब ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा तो इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगी, ईएमएफ। यहां से हम लोग कार्बन ब्रशेस लगाकर इसको बाहर निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें हासिल हो गई। इनपुट यहां पर कौन सी आ गई है, मैकेनिकल। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर कहलाता है। किस असूल पे काम करेगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के असूल पे। फैराडेज का पहला कानून क्या कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। फैराडे का दूसरा कानून, पैदाशुदा ईएमएफ का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स पर होता है। यानी फ्लक्स जिस कदर ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतनी ज्यादा पैदा होगी, फ्लक्स जितना कम कटा होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। दूसरा कानून के पैदाशुदा ईएमएफ का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स पर होता है। सपोज करते हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, फ्लक्स मैक्सिमम मेरे पास सपोज करते हैं हमारे पास है 10 वेबर। उस वक्त कंडक्टर की स्पीड, एन किसको जाहिर करता है, स्पीड को। उस वक्त स्पीड है मेरे पास सपोज किया 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। दूसरा कानून पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरा कानून क्या है, पैदाशुदा ईएमएफ का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स में शरह की तब्दीली के बराह रास्त मुतनासिब होता है। आसान अल्फाज में कहूं तो जितना ज्यादा फ्लक्स कता होगा ईएमएफ उतनी ज्यादा पैदा होगी, जितना कम फ्लक्स कता होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। सपोज किया हमारे पास फ्लक्स है यहां पर 10 वेबर, स्पीड है उस वक्त कंडक्टर की 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। वोल्टेज या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है हमारे पास, सपोज करते हैं कि वो हमारे पास हो गई है 50 वोल्ट। कानून को प्रूव करते हैं, पैदाशुदा ईएमएफ कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह के बराह रास्त मुतनासिब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये यूं कह लो कि फ्लक्स जिस शरह से तब्दील होगा, कम ज्यादा होगा, तो ईएमएफ भी उसी तरह कम हो जाएगी। हम करते ये हैं, फ्लक्स को पहले 10 वेबर था, अब मैंने कर दिया है 20 वेबर। स्पीड उतनी ही रहने देता हूं 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको तब्दील नहीं करते। क्या हमारी ईएमएफ में कोई फर्क आएगा? जी अंडरस्टूड आएगा। क्यों? क्योंकि पहले फ्लक्स 10 वेबर कता हो रहा था, अब फ्लक्स 20 वेबर कता हो रहा है। तो पहले हमारे पास 50 वोल्ट ईएमएफ पैदा हो रही थी, अब फ्लक्स डबल कता हो रहा है, तो लिहाजा वोल्टेज भी हमारे पास डबल हो जाएगी। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर कहलाता है। और किस असूल पे काम कर रहा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के असूल पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के दो कवानीन हैं। पहला कानून कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। दूसरा कानून, पैदाशुदा ईएमएफ का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह पर होता है। जिस शरह से फ्लक्स कता होगा उस शरह से ही ईएमएफ पैदा होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या है हमारे पास वर्किंग ऑफ सिंगल लूप जनरेटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जरा इनके शार्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन दो क्वेश्चंस में से शार्ट क्वेश्चंस हम लोग कौन कौन से बन सकते हैं या बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 2,
डिफाइन अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन जनरेटर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब Faraday's first law. Question number 5 describe Faraday's second law. और लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया जी हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन explain working principle of AC generator. पहले ये दो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको लेक्चर एंड कर दिया था। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना आपको बताना भूल गया था, तो इसलिए दोबारा से ये एडिट किया है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 और ये लॉन्ग क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये 7, 8 और 9 सिर्फ 3 चैप्टर रहेंगे, इसके साथ ही आपका ये बुक 115 की इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।